आज कम ही पढ़ाएंगे। अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज किसने रखा था? सुभाष चंद्र बोस। चलिए आज अंडमान निकोबार के आगे का टॉपिक पढ़ाना है। हाँ, टाइम से रहा कीजिए लोग, गर्ल्स लोग। कितना भी लेट क्लास स्टार्ट हो, कोई ना कोई बचले रह जाता है। बैठाओ जी जल्दी। देखिए, अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम किसने रखा था? अब अंडमान निकोबार के बारे में कुछ ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं। हम लोग पॉलिटिकली देखे थे, उसकी सबसे बड़ी जनजाति सेम्पेन जनजाति थी, सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति थी, और सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिलिस थी। ये तो हम आपको बता दिए थे। अंडमान निकोबार जो है वो एक द्वीप है जो हिमालय का ही हिस्सा है। जैसे आप देखें कि ये लक्षद्वीप एक कोरल से बना हुआ है, उसी तरह अगर कह देगा कि अंडमान निकोबार क्या है तो ये पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? हिमालय। हिमालय पहाड़ यहां तक गया है, आराकाम योमा झुका है, उसके बाद ये समुद्र के अंदर चला गया, फिर निकला है, तो उसी का नाम है अंडमान निकोबार। तो हिमालय की सुदूर जलमग्न चोटियां क्या कहलाती हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार। यहाँ काला पानी की सजा और सेलुलर जेल प्रसिद्ध था। यहाँ पर जिनको सजा दिया जाता था, बहुत कठोर सजा दिया जाता था। लॉर्ड मेयो जो था भारत का एक वायसराय, जो भारत में पहली बार जनगणना कराया था, हालांकि 1872 की पहली बार जनगणना सफल नहीं हुई थी, वो आंशिक जनगणना हुई थी, वो अलग बात है हिस्ट्री का। लेकिन लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में ही एक अफगानी ने क्या कर दिया था? मार दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है अंडमान निकोबार में? तो अंडमान के ऊपर वाला जो ये द्वीप है, कोको द्वीप, ये जवाहरलाल नेहरू ने बिना संसद अनुमति किसे दे दिया? म्यांमार। हालांकि अभी भी सरकार चाहे तो इसे वापस खींच लेगी। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया कि हम आपको दिए थे, आप हमारे यहाँ शत्रु देश को नहीं ले जा सकते। कुछ नहीं करना है, बस एक संसद में प्रस्ताव पारित करा दो कि भारत की जमीन का प्रयोग शत्रु देश के लिए नहीं होगा। और चाइना पाकिस्तान ऑलरेडी शत्रु देश के लिस्ट में है, खत्म कहानी, तुम नहीं ले सकते यहाँ से। ऐसे बवाल करने के लिए रहे, कहीं और झुरा जाइएगा आप यहाँ पर, नहीं समझा? और नहीं तो सीधा सीधा आदमी को तो लोग कुछ बोल के चल जाता है। तो थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा। सर इतना लेट क्लास क्यों स्टार्ट हुआ? आज लेट हो ही गया बाबू। पूरा कैंपस में ना जाम लग गया, वहां पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, तो पूरा डिस्टर्ब हो गया। कभी कभी हो जाता है। ऑनलाइन वाले लड़के लोग थोड़ा समझिएगा, ऑफलाइन क्लास को थोड़ा सा मैनेज करने में हो जाता है। अब हम लोग को स्टूडियो में पढ़ाना रहे बैठ के ना, तो दिक्कत नहीं होगा। एक टीचर थे स्टूडियो वाले, उनको एक बार क्लास में लाए तो अजीब होने लगे, वो अइबे नहीं किए कि इतना बड़ा नहीं पढ़ाए हैं, लड़का बहुत ज्यादा। हम कहे यार रहे तो तुम गिर उड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, वो हर आइलैंड पे रहने के लिए जरूरी नहीं है पूरा पटना है, हर जगह कोचिंग है। तो कुछ जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन मायने रखते हैं वहां पर। कोको द्वीप वहां से काफी अच्छा एडवांटेज है। यहां से हमारा व्हीलर द्वीप पास में है, यहाँ से हमारा चांदीपुर पास में है, यहाँ से आपका श्रीहरिकोटा पास में है। सारा चीज का नजर रख लेता है। एक हाई पावर का रडार लगाएगा, यहाँ से सारी चीज को क्या कर लेगा? ट्रैक कर लेगा। नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं करना है, एक डिस्टर्ब करते रहिए, आराम से समझ जाएगा काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं। चल भेज देगा उनको वापस, जाओ यहाँ से आगे बढ़ जाए। अब अंडमान निकोबार पे पढ़ने आते हैं लोग। अंडमान निकोबार 572 द्वीप है सब, इसमें छोटे मोटे, उधर तो 36 को थे सब, इधर 572 है सब। सब पे आदमी नहीं रहते हैं। बड़े बड़े द्वीप को देखते हैं। यहाँ से अंडमान निकोबार में हम यहाँ बनाते हैं, सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर है आपका मध्य अंडमान, फिर आपका है दक्षिणी अंडमान। कौन सा? दक्षिणी अंडमान। आप ध्यान से देखिए तीनों अंडमान को, दिखा? मिला कि नहीं मिला? आपका अलग से नक्शा दिए होंगे अंडमान निकोबार का, ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं है। हाँ, अलग से नक्शा है। अच्छा, उसमें भी है अलग से, अंग्रेजी वाला होगा, हिंदी वाले में नहीं है, हिंदी मीडियम वाले में नहीं है। कितना नंबर पेज हो गया?
पेज नंबर, अरे छोड़ो दुनिया, इधर उधर का नक्शा ज्यादा रखोगे पेज नंबर गड़बड़ होगा। 26 नंबर पेज नक्शा खोलिए बाबा का। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे ऊपर आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान, मिल गया उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार का जो द्वीप है उत्तरी अंडमान, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है सैडल पीक। कौन सी चोटी? सैडल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, लगभग 7,500 मीटर, लगभग 7,500 मीटर सैडल पीक है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है, इसकी ऊंचाई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ना कि उत्तरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान। किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान। उसके नीचे देखिए ये मध्य अंडमान, ये क्या है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार के 572 द्वीपों में सबसे बड़ा कौन है? मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार के सबसे बड़े द्वीप, सारे बड़े द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य। और भारत का भी यही सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, और अंडमान निकोबार का भी सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मिलेगा दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे है? दक्षिणी अंडमान। ये तीनों अंडमान की विशेषता याद रहेगी। उत्तरी अंडमान की विशेषता, हाँ, सैडल पीक। एगो गधा पूछ रहा है कितना नंबर पेज है? पेज बंद करो, इसे एटलस दिखेगा। जिस गधे को ये नहीं पता है कि आज का टॉपिक किस पेज नंबर पर चलने वाला है, वो भी अरमान सजा के बैठा है कि उसको नौकरी होगा। बड़ा अजीब सा हो गया। आजकल किसी विद्यार्थी को पूछिए तुम्हारा भी रिजल्ट होगा, हाँ एकदम होगा। यहाँ पे आप अपने आप को एक बार जज करके देखिएगा, अगर आपका हो सकता है तो फिर सबका हो सकता है, क्योंकि आप इतना आराम से जो मेहनत कर रहे हैं, इतना आराम से नहीं होता है। जिसको पेज नंबर नहीं पता है और सपना सजा के बैठेगा, उसका कहेगा रिजल्ट नहीं होता है, समझ में? तो ये बड़ा अच्छा। पटना की एक और खराबी, यहाँ छोटे से छोटे रिजल्ट लेने में 3 साल 4 साल लग जाता है, जिसके 2 रीजन। यहाँ के लड़कों को ना पढ़ाई और सिलेबस से ज्यादा टीचर की विद्वता को देखना रहता है। उसको जब तक मोट किताब नहीं मिलेगा ना, उसको मजे नहीं आएगा। और बिहार की एक, पटना की सबसे बड़ी खराबी, वो सबसे बड़े जीएस में उतरेगा ना, उसको इतिहास पढ़ने में खुद मजा आएगा। इतिहास आप जितना बनाएंगे सब उतने बनाता है, समझ में? इवन बीपीएससी बैच में, पूरे पटना में जहां भी बीपीएससी बैच चलता है, इतिहास पढ़ाया जाता है सबसे पहले। और हम यहाँ लड़कों को बोल के रखे हैं कि तुमको बिना इतिहास छुए कट ऑफ तक पहुंचना है, बिना इतिहास। अभी तक बीपीएससी वाले में इतिहास स्टार्ट किए हैं? नहीं किए। और आप बिना स्टार्ट किए इतिहास, हम आप लोग में कॉन्फिडेंस ला देंगे कि आप बीपीएससी कट ऑफ पार कर जाएंगे बिना इतिहास को छुए। जबकि इतिहास, अच्छा लोग इतिहास को अपना मेन स्ट्रीम समझ हो जाए ना, बड़ी उठपटांग चीज हो जाता है। ये सब चीजें हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सिंसियर पढ़ाई कीजिए आप इस सब चीजों को, कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हिस्ट्री बुरा है, सिंसियरिटी जरूरी है। क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है, सोच जोन आया रगड़ दिए। एक को लेके ऐसा कलम लेके हाईलाइटर लगाते जाता है, कितना दूर रौंद के गया है पता चल जाता है। एक को ऐसे ना, मतलब किताबिया पढ़ेगा तो अंडरलाइन करते भागेगा। बताइए दक्षिणी अंडमान की विशेषता पोर्ट ब्लेयर, मध्य अंडमान की विशेषता, उत्तरी अंडमान की विशेषता क्या चीज है? सैडल पीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? उत्तरी अंडमान की विशेषता सैडल पीक है। ये उसके नीचे देखिएगा कार निकोबार, लिटिल अंडमान मिलेगा। कौन मिलेगा? लिटिल अंडमान मिल गया। कौन अंडमान? लिटिल अंडमान। कौन अंडमान? लिटिल अंडमान। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये 3 को तो मेन अंडमान हो गया, इसके बीच में है दक्कन पास। दक्कन पास मिला? दक्कन पास मिला कि नहीं मिला? तो क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन पास किन 2 द्वीपों के बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कोई दिक्कत? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान नहीं मिला है। बकलवा सबको चूंकि अंडमान निकोबार में 4 गो द्वीप नहीं मिल रहा है, इस सब पे उल्का पिंड भी नहीं गिर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
न, हाँ, दक्कन पास नहीं है, दक्कन जलमार्ग है, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलमार्ग। तुम तो कह रही थी सीबीएसई बोर्ड की है। कौन बोर्ड है हिंदी में, कौन बोर्ड की है, सीबीएसई। दोनों बोर्ड की, पास किस में हुई थी, हमारा बेवकूफ बना रही है दोनों बोर्ड से। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिए। ये कौन अंडमान है, लिटिल, कौन अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच क्या है, क्या है, दक्कन। अब ध्यान दीजिए, लिटिल अंडमान के जब नीचे जाएंगे तो यहां मिलेगा कार निकोबार। कौन सा मिला, कार निकोबार। लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार, कौन निकोबार, कार निकोबार मिला। और इस पे लिखा होगा मेरी और देखिए 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करेगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कितना डिग्री चैनल, समझ में आ गया। कार निकोबार के नीचे देखिए ग्रेट निकोबार, मिल गया ग्रेट निकोबार, नहीं मिला। कौन निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार नहीं मिला। ग्रेट निकोबार का सबसे निचला भाग इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार का सबसे निचला भाग इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा पॉइंट कौन से निकोबार पर, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट, ग्रेट, इंदिरा पॉइंट, याद रहेगा। और ये आपका कौन सा है, कार निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लेकिन क्वेश्चन जब खखोर के पूछेगा कि अंडमान में से कौन अंडमान, तो लिटिल अंडमान। और निकोबार में से कौन निकोबार, कार निकोबार। निकोबार में से कार, और अंडमान में से लिटिल अंडमान। अंडमान में से, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एटलस, पूरा दुनिया कोना कोना देख लिए। यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। क्या है, माउंट थुलियर, नहीं दिखेगा उसमें, समझ में गया। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, अंडमान की सबसे ऊंचे सैडल पीक। कहेगा अंडमान निकोबार दोनों में सबसे ऊंचा सैडल पीक। इंदिरा पॉइंट कहां पर, ग्रेट निकोबार। आप लोग मटेरियल खोलिए, पीडीएफ जो मटेरियल है इसमें अंडमान निकोबार उसमें बना होगा। मटेरियल लाए हैं, जितने लाए हैं लोग उसको खोलिए। जब खत्म हो गया अब आपको मटेरियल लाना पड़ेगा और सादा नक्शा। सारे लोगों को मटेरियल, अंडमान निकोबार खोलिए, लास्ट में होगा अंडमान निकोबार एकदम। कहां चल गया सब्जी, नहीं है ना, नहीं है, सादा नक्शा में भरना होगा। सादा नक्शा लाए आप लोग, चलिए अभी सब लोग नहीं लाए लोग तो छोड़िए, उसके लिए कल लेके आए, कल लेके आए, कल लेके आइएगा सब लोग यहाँ पर। ये बन गया कि नहीं बन गया, सादा का पन्ना खोल के अपने से बनाएंगे अंडमान। हम एक बार देख लीजिए बनाते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान हो गया। कोको द्वीप, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी। अच्छा इधर बताइए, ये कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये पर्वत चोटी, सबकी विशेषता बना के लिखिए, जल्दी बनाइए क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है। इसको बनाइए आप लोग। आज आप लोग को निकलने में थोड़ा दिक्कत भी होगा, बाहर पूरा जाम भयानक लग गया। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आप लोग का। बनाइए उसको।